और पाखंड के बारे में भी कबीर ने बहुत कुछ कहा है, क्योंकि असल को छोड़ करके अगर नकल को काम करेगा तो उन्होंने जरूर उस पर कटाक्ष किया है। और उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, ना हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को छोड़ा, ना जैन को छोड़ा, ना ईसाई को छोड़ा, ना पारसी को छोड़ा। उन्होंने जो भी आया, चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को भला लगे, उन्होंने अपनी बात रखी। पाखंड जहाँ भी देखा, नकलापना जहाँ भी देखा, उन्होंने अपनी बात रखी कि नकलपने से काम नहीं चलेगा, असल होगा तो ही काम बनेगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए एक भजन उन्होंने और भी कहा है कि असली काम करो, नकला से काम नहीं चलेगा। कैसे? भेष बनाया जग ठगा, भेष बनाया जग ठगा, मन में सोचा ना है। कबीर स्वार्थ ले गया लख 84 के माए। कबीर कहते हैं ठगोगे तो बहुत बुरा हाल होगा, आप ठगाइए। कबीर कहते हैं आप ठगाइए और ना ठगे कोई, आप ठगे सुख हो दे, खुद ठगा जाओ लेकिन ठगो मत किसी को। ये अपना दायित्व होना चाहिए। देखिए नकल के और असल के बारे में कहा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कबीर ने वो बात कही है जो आत्म घटित हो, जो मानव के हित और हिफाजत की, वो उन्होंने बात रखी है। तो देखिए कैसे। उलट को छोड़ दे मनवा असल फकीरी, छोड़ दे मनवा असल फकीरी। ये असल फकीरी धार मनवा असल फकीर, तू धार लटको छोड़ दे मनवा असल फकीरी, छोड़ दे वो भाई मारा असल फकीरी। अब देखिए उन्होंने जो बात कही वो वाकई में असल पने की बात कही है। क्या कहे कि नहाने धोने से भगवान मिला गया? जरूरी नहीं है। नहाना धोना बहुत जरूरी है, शरीर स्वस्थ को रखने के लिए मेला ना हो, परिपक्व हो, बदबू ना आए, इसलिए नहाना बहुत जरूरी है। लेकिन सुबह 4 बजे उठ के नहाऊंगा तो ही भगवान मिलेगा? कभी नहीं कहा कि ये जरूरी है। क्या कहा? अरे नाड़े धोड़े से हरि ना मिले, मनवा नाई रयो संसार। नाड़े धोड़े से हरि ना मिले, मनवा नाई रयो संसार। अगर नहाने धोने से भगवान मिलते तो सबसे पहले किनको मिलना चाहिए? जो पानी मिल रहे। देखो कितना सटीक विचार हमारे बीच में रखा। नहाना बहुत जरूरी है, लेकिन देखो मछली पानी में रहती है, अगर हाथ लगाओगे तो बदबू मारेगी आपको, फिर वही सूत हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने तात्पर्य रखा है। अरे नावे धोवे नित माछली रे, नावे धोवे नित माछली रे। पानी धोए पास नहीं जावे लटको, छोड़ दे मनवा असल फकीरी। को छोड़ दे तो भाई मारे असल फकीरी। फकीरी तू धार लटको छोड़ दे, वो भाई मारा असल फकीरी धार। और क्या कहा?
कि दाढ़ी जटा बढ़ाने से भगवान नहीं मिलता है, बढ़ा लेते बढ़ जाती है। और साधु महापुरुषों की बढ़ जाती है, बढ़ाते नहीं है, वो क्रियाक्रम करने में बढ़ जाती है। पर अब हम बढ़ा करके उसको सेटिंग करवाना, उसमें आलेल फुलेल लगाना, चंदन वगैरह वगैरह लगाना, ये क्या हुआ? तो उसके बारे में शायद कहा होगा दाढ़ी जटा बढ़ जाती है, बढ़ाते नहीं है। साधु महात्मा साधु क्रियाक्रम में बढ़ जाती है। और जब मन फकीर हो जाता ना तो फिर सब बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, केस बढ़ जाते हैं, सब बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है, उनको कोई परवाह भी नहीं मेरा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो देखिए कबीर ने क्या कहा, हरे जटा बड़ा हरि ना मिले, मनवा सब जग लेता बड़ा। हे जटा बड़ा हरि ना मिले, मनवा सब जग लेता बड़ा। अब जटा बचपन से कौन रखता है, उसको मिलना चाहिए। कौन रखता है बचपन से जटा? मैं आपको याद दिलाऊं, देखो कबीर ने क्या सोच के हमारे बीच में रखा कि अगर जन्म से जटा रखना उसको अगर मिलना चाहिए तो वो कौन है? अरे जटा बढ़ावे री छिड़ो रे, जटा बढ़ावे री छिड़ो रे। अरे पद्मनी को जा खावे लटको छोड़ दे, मनवा असल फकीरी छोड़ दे, वो भाई मारे असल फकीरी। असल फकीरी धार बनवाए, असल फकीरी तू धार छोड़ दे, मनवा असल फकीरी छोड़ दे, वो भाई मारे असल फकीरी। अंत में कबीर साहब कह रहे कि नकलापना छोड़ना पड़ेगा तो भगवान मिलेगा, ईश्वर अल्लाह खुदा जिनको जो मानता है। क्या कहा अंत में? अरे कहे कबीर सुन मानवा, ए सुन ले चित लगा। कहे कबीर सुन साधेवा, ए सुन ले चित लगा। अरे लटको तो यो छोड़े बिना रे, लटको तो यो छोड़ा बिना रे। तेरे पान जब फुर जावे लटको छोड़ दे, मनवा असल फकीरी छोड़ दे, वो भाई मारा असल फकीरी। असल फकीरी तू धार छोड़ दे, मनवा असल फकीरी छोड़ दे, भाई मारा असल फकीरी छोड़ दे, मनवा असल फकीरी।